चलिए दोस्तों, एक नंबर सवाल से देखते हैं। सवाल एक नंबर कहता है कि एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित होता है एवं y बराबर 81 जब x बराबर 9, जब y बराबर 9 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, भाषा जैसे जैसे आपको बोलेगा उसी तरह आपको इसको लिखते हुए जाना है। और इसमें भी आपको देखिए तरह तरह से बोलता है, कहीं परिवर्तित होता है, कहीं विचलित होता है, कहीं समानुपाती, इस तरह का ही भाषा बोलेगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो टाइप 7 है यह समानुपात पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज और, इसमें व्युत्क्रम और अनुलोम वगैरह का भी प्रयोग करता है। तो जब भाषा आएगा हम उस समय समझाएंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। तो एक नंबर सवाल देखिए, बोलता है एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित होता है। एक्स वाई के वर्ग, देखिए ना, बोलता है वाई के वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है ये y के वर्गमूल, एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम। आपको पता है किसी भी संख्या को उल्टा करने के लिए उसके ऊपर में 1 बैठा दीजिए, अंश में कुछ लिख दीजिए, वो व्युत्क्रम हो जाता है। तो सवाल देखिए लिख दिए, बोलता है एक्स वाई के वर्गमूल, y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार बदलता है या विचलित होता है। मतलब समानुपात का बात बोला तो समानुपात का साइन ये लगेगा। ठीक है, समानुपात का साइन, इसको ये वाला हम लोग समानुपात का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल कंप्लीट हो गया आपका। एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार बदलता है, मतलब समानुपाती है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम लोग, इस समानुपाती के जगह बराबर अगर हम लोग लिखेंगे, इस समानुपाती के जगह बराबर हम लोग लिखेंगे, तो राइट साइड में के से गुना, राइट साइड में ध्यान से सुनिएगा, जब इस समानुपात के चिन्ह को हम लोग हटाकर बराबर लिखेंगे तो राइट साइड में के से गुना, और के से गुना होगा तो ये ऊपर गुना होगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, जब ऐसा गुना होता है तो हमेशा ऊपर से गुना होता है। ये के यहाँ लिख के गुना कीजिए या यहाँ लिखकर गुना कीजिए, किधर भी लिखिए, ये गुना हमेशा ऊपर से होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि जब ये समानुपात का चिन्ह हम लोग हटाकर बराबर का चिन्ह लिखेंगे तो राइट साइड में के से गुना करेंगे। ठीक है, अब हमारा प्रयास रहेगा यहाँ से के का मान निकाल लेने का। तो यहाँ समीकरण मिला x बराबर के बट्टा रूट वाई। एक्स का मान दिया है, मान बैठाइए, x का मान दिया है 9, के बराबर मान निकालना है, y का मान दिया 81। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, 81 का रूट कितना 9, तो के बराबर क्या आ गया 9 9 81, क्योंकि 81 का रूट करेंगे तो 9, और 9 से 9 में गुना करेंगे 81, के का मान निकल गया दोस्तों। अब फिर इसी समीकरण को हम लोग दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण लिखिए, x बराबर के रूट वाई हो गया। अब देखिए सवाल कहता है कि जब y बराबर 9 हो, जब y बराबर 9 हो तो x बराबर कितना। अब y का मान कितना दिया 9, x का मान निकालना है, k का मान आपने अभी निकाला 81, और y बराबर कितना बोला 9। तो यहाँ रूट, यहाँ पर देखिए रूट 9 का मान कितना 3, और 3 से 81 को काटिएगा कितना आ जाएगा 27। यही आपका आंसर हो गया। ये देखने में जैसे तैसे लिखे, उससे आप घबराइएगा नहीं, बहुत छोटा सवाल होता है और बहुत इजी सवाल होता है। ठीक है, देखिए हम लोग 2 नंबर सवाल पर आते हैं। चलिए अगला जो सवाल है 2 नंबर सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल होता है, ये समानुपाती पर आधारित सवाल होता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन सीख जाइएगा। तो देखिए 2 नंबर सवाल कहता है पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है कि यदि p बराबर 1 हो तो q बराबर 2। अब यदि q बराबर 6 हो तो p का मान क्या होगा। यहाँ p का मान निकालना। सवाल देखिए क्या बोला, p q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित, अनुलोम का मतलब समानुपाती परिवर्तित होता है, तो p q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित होता है। समीकरण तो यही बोला, p q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित होता है, मतलब p q के स्क्वायर का समानुपाती है। और जब समानुपात के जगह बराबर लिखेंगे तो राइट साइड में k से गुना। अब यहाँ पर देखिए p का मान बोलता है p बराबर 1 तो q बराबर 2, मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ 1 बराबर हो गया
4k बराबर हो गया 1/4। के का मान निकल गया। हमारा प्रयास क्या रहेगा, पहले के का मान निकालने का, और के का मान जैसे ही निकला फिर से इसी समीकरण को उतारेंगे, p बराबर के क्यू स्क्वायर। p का मान निकालना है, के का मान 1/4 और q का मान बोलता है 6 हो। अब q का मान कितना 6 बोलता है, मतलब 6 का स्क्वायर 1/4 गुना 36, 4 से काटिएगा 9, p बराबर 9। यही आपका आंसर होगा। बहुत इजी सवाल होता है दोस्तों, एकदम घबराइएगा नहीं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे भाषा बोला बस वैसे वैसे लिखते चले जाइए, ठीक है। अगला सवाल हम लोग 3 नंबर सवाल देखेंगे, वो भी इसी तरह का सवाल है। 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है 3 नंबर सवाल कहता है कि P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। व्युत्क्रमानुसार अभी तो बताएं, व्युत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा। मतलब T का जो मान है वह Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रमा है, ये व्युत्क्रम हो गया। Q और R के गुणनफल गुना कर दिए, अब व्युत्क्रम बोला तो इसके ऊपर में 1 लगा दिए, व्युत्क्रम हो गया। बोलता है परिवर्तित होता है, मतलब दोनों आपस में समानुपाती है। तो यहाँ से आपको मिला P बराबर, जब समानुपात हटाएंगे बराबर देंगे तो राइट साइड में K से गुना, यहाँ Q R मान बोलता है P बराबर 75, P बराबर 75, K का मान यहाँ से निकालना है, Q बराबर 6 और R बराबर 12। सवाल में जो दिया उसको लिखेंगे, R बराबर 12, तो K का मान क्या हो गया 75 गुना 12 गुना 6। देखिए जब आप गुना कीजिएगा ना तो उसमें भी तो कुछ समय लगेगा, तो जब गुना बड़ा रहे ना तो K का मान को गुना मत कीजिए, इसी तरह छोड़ दीजिए। अब फिर इसी समीकरण को दोबारा मान बैठाइएगा। मान क्या है, P बराबर K Q गुना R। यहाँ P का मान निकालना है, K का मान आपने अभी निकाला 75 गुना 12 गुना 6, अब बट्टा में देखिए Q और R का मान दिया है। कहता है सवाल Q बराबर 5 और R बराबर 10 हो तो P का मान कितना। Q बराबर 5 और R बराबर 10, यहाँ से काटिए 5 से 15 पचे 75, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 से यहाँ 3 3 3 9, 12 9 8 होता से P बराबर 108। यही आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सवाल है, कुछ सवाल में है ये नहीं है, इस सब सवाल में आपको कहीं भी परेशानी आने वाला नहीं है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे। चलिए दोस्तों 4 नंबर सवाल को पढ़िए। 4 नंबर सवाल आपका कहता है यदि x y स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम विचरण परिवर्तित करता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, अनुलोम का मतलब सीधा, और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। बोलता है x y स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम देखिए उल्टा कर दिए, के अनुसार परिवर्तित होता है, मतलब समानुपाती है। बोलता है y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 हो तो y 5 की स्थिति में x का मान कितना, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समानुपात का साइन हटाएंगे तो बराबर, अब बराबर जैसे ही लगाएंगे राइट साइड में k से गुना y स्क्वायर माइनस 1, x का मान अब बैठाइए, मान जो दिया है उसको बैठाइए। बोलता है x का मान 24 और y बराबर 10, तो k का मान क्या होगा, y बराबर 10 डायरेक्ट कर दिए, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1, यहाँ हो गया k बराबर 24 गुना 99, 100 में से जाएगा 99। अब k का मान निकला, फिर उसी समीकरण को उतारिएगा, x बराबर k बट्टा y स्क्वायर माइनस 1। अब बोलता है x का मान क्या होगा, जब y का मान 5 हो तो k का मान 24 गुना 99, 24 गुना 99, और y का मान अब बोलता है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, यहाँ हो गया x बराबर 24 गुना 99 बट्टा में 25 में से घटाएंगे 24, 24 से 24 कट गया, x बराबर 99। यही आपका आंसर हो गया। बोर्ड भर जा रहा है दोस्तों, लेकिन सवाल बड़ा नहीं होता है, वो आपको देखने में लग रहा है, आप जब खुद से अभ्यास कीजिएगा ना तो बहुत कम समय में ये सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। बोलता है एक से प्रतिलोम विचरण करता है, देखिए फिर
प्रतिलोम बोलता है। तो प्रतिलोम का मतलब क्या बोले, उल्टा, रिवर्स बोलता है। एक से प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y के घनमूल के। तो y के घनमूल बोलता है एक प्रतिलोम विचरण करता है y के घनमूल। तो y का घनमूल देखे तो यही ना होगा, y का घनमूल ये होगा। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग बताए थे कि ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ना, सवाल बोला कि x विचरण करता है y के घनमूल के प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब यहाँ पर 1 आ गया, उल्टा बोला मतलब ऊपर में 1। अब इसको x बराबर यहाँ हो गया k बट्टा y का पावर 1/3। अब यहाँ से प्रयास हमारा रहेगा k का मान निकालने का। देखिए x बराबर क्या दिया, बोलता है x बराबर 6 होगा तो y बराबर 125। x बराबर 6 होगा तो y बराबर कितना, 125। मतलब 125 का जब आप घन निकालिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ क्या आएगा, 5। तो k बराबर क्या मिला आपको, 6 5 30। k का मान आपको मिल गया। अब फिर से इसी समीकरण को उठाएंगे, x बराबर k y का पावर 1/3। अब x का मान निकालना है, k का मान आपने निकाला 30, और y के बारे में बोलता है y बराबर 27। y बराबर सवाल में कितना दिया, 27। तो y देखिए, अब फिर यहाँ पर अब y की जगह y का मान रखिएगा तो 27 का पावर कितना जाएगा, 1/3। मतलब यहाँ पर 27 का घनमूल कितना आएगा, 3। तो डायरेक्ट हम यहाँ 3 रखते हैं, 3 से काटेंगे 10, x बराबर कितना गया, 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी टाइप था ये समानुपात पर आधारित जो, और इम्पोर्टेंट भी है जो एसएससी के लिए तो खास करके बहुत जगह ये सवाल देखा गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कृपया करके आप लोग कमेंट वगैरह भी कीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये हमारा रेशियो से जो संबंधित सवाल था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 भाषा पर आधारित जो 1 से लेकर 7 तक जो टाइप पढ़ाएं, और न्यूमेरिकल पर भी आधारित हम 1 से 5 तक पढ़ाएं। अब हमारा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप क्या कीजिए कि इसको बहुत अच्छा से बनाइए, पढ़िए, और कोई भी सेट वगैरह उठाइए। आपसे सवाल बनेगा 95% 100% तक सवाल आपसे बनेगा। इसमें अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मिसलेनियस का। मिसलेनियस कहने का मतलब इसके अलावा भी कुछ ऐसा सवाल होता है जो बहुत तरह का एग्जाम में देखा जाता है। तो उन सब का भी एक कलेक्शन, कम से कम 20-25 सवाल का एक कलेक्शन करके आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको रेशियो से संबंधित जो भी चैप्टर मतलब सवाल मिले, जो भी एग्जाम के लिए आप जो भी एग्जाम दीजिए, रेशियो से रिलेटेड अगर सवाल मिले तो वो छूटना नहीं चाहिए। हमारा प्रयास यही है। तो इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में आपको मिसलेनियस का टाइप करवाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।